सुबह सवेरे घर का माहौल अचानक मैदान जंग बन गया। मियाँ बीवी के दरमियान जोरदार तकरार हुई। बेगम साहिबा गुस्से से लाल पीली होकर बोली, अब बहुत हो चुका। मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मियाँ जी भी कम ना थे, झिझलाकर बोले, तो फिर चली जाओ। जब दफ्तर से वापस आऊं तो तुम घर में ना नजर आना। अपना सामान उठाओ और चली जाओ। गुस्से में भरे मियाँ जी दफ्तर रवाना हो गए। बेगम ने फौरन अपनी माँ को फ़ोन किया और अपना दुखड़ा सुनाया। माँ, अब मैं बच्चों को लेकर मैके आ रही हूँ। अब मज़ीद नहीं सहना। लेकिन दूसरी तरफ माँ ने भी बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। साफ कहा, ओए, वहीं बैठी रहे। तेरी बड़ी बहन भी ऐसे ही जिद में आकर तलाक ले बैठी है। अब तू भी वही तमाशा करेगी। खबरदार, इधर कदम भी रखा। थोड़ा सब्र कर, समझदारी से काम ले। सुलह कर ले अपने मियाँ से। वो इतना भी बुरा नहीं जितना गुस्से में लग रहा है। माँ की बात ने जैसे बेगम के दिमाग का बटन ऑन कर दिया। वो खामोश हो गई। आंखों से आंसू बहे। दिल हल्का हुआ। जब सुकून आया तो सुबह की लड़ाई याद आई और अपनी भी कई गलतियां नजर आने लगी। वो हाथ धोकर ताज़ा दम हुई और मियाँ की पसंदीदा डिश बनाने लगी। साथ में खुसूसी तौर पर खीर भी तैयार की। दिल में इरादा था कि शाम को माफ़ी मांग लेगी। आखिर अपना घर तो अपना ही होता है। शाम को मियाँ जी घर लौटे तो बेगम ने बड़े प्यार से उनका इस्तकबाल किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मियाँ साहब हैरान मगर खुश। खाने के बाद जब खीर खा रहे थे तो नरम लहजे में बोले, बेगम, कभी कभी मुझसे भी ज्यादती हो जाती है। तुम दिल छोटा ना क्या करो। आखिर इंसान हूँ, गुस्सा आ जाता है। बेगम मुस्कुरा दी और दिल ही दिल में माँ के लिए दुआएं करने लगी। अगर माँ साथ देती तो शायद आज घर टूट चुका होता। अगर वालिदैन अपने शादीशुदा बच्चों की हर बात में अंधा साथ देने के बजाय अक्ल से काम लें तो बेशुमार रिश्ते बच सकते हैं। थोड़ा सब्र, थोड़ी समझदारी और बड़ों की रहनुमाई घर बचा लेती है। अगर आपको ये तहरीर पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।